ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने, उनसे प्रेरणा ग्रहण करने का एक ऐसा दुर्लभ अवसर जिसका हर साधक भक्त को इंतजार रहता है। इस समय पूर्ण श्रद्धा से जो भी जप, तप, व्रत, पूजा, पाठ, साधना, अनुष्ठान किए जाते हैं वह अनंत गुना फल और पुण्य प्रदान करने वाले होते हैं और साथ साधक भक्त को आध्यात्मिक शक्ति व आध्यात्मिक संपदा से भरपूर कर देते हैं। हमारे यहाँ जो भी पर्व मनाए जाते हैं वे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उन्हीं पर्वों में एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है महाशिवरात्रि। यह पर्व साधना की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ पार्वती व भगवान शिव के विवाह का भी दिन है तथा सृष्टि के आरंभ का दिन भी माना जाता है। इसलिए यह रात्रि भगवान शिव को अति प्रिय है। इस रात्रि का पूजन जागरण करने से सूक्ष्म जगत के ऊर्जा प्रभावों से सहज ही साधकों का संपर्क होता है और साथ वे भगवान शिव के अनुदानों से अनुग्रहित होते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणे। गोस्वामी तुलसीदास जब रामायण का निर्माण करने लगे तो उनके मन में एक विचार आया, इतना बड़ा ग्रंथ, इतना बड़ा रामचरितमानस जिस पर बिठा करके अनेक मनुष्यों को भवसागर से पार किया जा सकता है, कैसे संभव होगा। उन्होंने भवानी और शंकर की वंदना की और उनका समाधान भी उसी श्लोक में हुआ, श्रद्धा विश्वास रूपिणों, अर्थात श्रद्धा का नाम पार्वती और विश्वास का नाम शंकर। श्रद्धा और विश्वास इन दोनों का ही नाम शंकर पार्वती है। तो देखिए, इसी से ही भगवान शंकर और माँ पार्वती की महिमा का हम जो है अर्थ जान सकते हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिनकी पूजा किए बिना कोई सिद्ध पुरुष भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान शंकर की ऐसी महत्ता और ऐसी शक्ति का वर्णन पुराणों में पाया गया है, पर आज हम देखते हैं कि वह शक्ति कुंठित कैसे हो गई है। हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं पर समस्याओं से घिरे हुए क्यों हैं। शंकर की शक्ति वरदान होकर के सामने क्यों नहीं आती। भगवान हमारी कब सहायता करेंगे। भगवान शंकर सहायता क्यों नहीं करते हमारी, क्यों नहीं उनकी शक्ति का लाभ मिलता, क्यों उनके चमत्कार हमें अपने जीवन में नहीं दिखाई पड़ते। हम और आप जैसे शिव उपासक उस शक्ति को प्राप्त ना कर सकते हों ऐसी तो कोई बात नहीं, पर कहीं ना कहीं कोई तो चूक रह जाती है, कहीं ना कहीं भूल रह जाती है। तो गलती और चूक कहाँ हो गई। चूक और गलती वहाँ हो गई जहाँ भगवान शिव और पार्वती का असली स्वरूप हमको समझ में ही नहीं आया। उसके पीछे जो फिलॉसफी है वो समझ में नहीं आई, मात्र उसका बाहरी स्वरूप हमने समझ लिया, अंतरंग स्वरूप को तो समझा ही नहीं। इसलिए जो लाभ होना चाहिए था वो लाभ भी नहीं हो पाया। तो चलिए हम उसके स्वरूप को भी समझेंगे, पर आइए उसके पहले जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि पर्व की पूजा कैसे की जाती है, ताकि हम जो पूजा करेंगे तो साथ उनकी प्रेरणाओं को भी ग्रहण करेंगे, ताकि सच्चे अर्थों में उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। महाशिवरात्रि की पूजा कैसे की जाती है। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, अर्थात शिव बनकर ही शिव की हम पूजा कर सकते हैं। यह भाव गहराई से साधकों को हृदयंगम कराया जा सके तथा शिव की विशेषताओं का सही रूप उनके ध्यान में लाया जा सके तो वास्तव में साधना के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक परिणाम हमको देखने मिलते हैं। सबसे पहले जब हम शिवरात्रि के दिन शिव जी के चित्र लगाते हैं, अच्छे से पूरी वेदी सजाते हैं और साथ में षटकर्म, सर्वदेव नमस्कार, स्वस्ति वाचन आदि कृत्य के बाद हम भगवान शिव और उनके परिवार और गणादि का आह्वान पूजन करते हैं। तो सबसे पहले भगवान शिव का आह्वान करते हैं कल्याणकारी धारा के मूल महादेव महाकाल के रूप में, और भावना करते हैं कि भक्तों के आह्वान पर वे हम पर अपने कृपा बरसा रहे हैं। उसका शिव परिवार का आह्वान किया जाता है। शिव जी का परिवार आदर्श परिवार है और सभी अपने अपने व्यक्तित्व के धनी तथा स्वतंत्र रूप से उपयोगी हैं। तो भावना करते हैं इस समय हम कि पारिवारिक आदर्श का प्रवाह हमारे बीच प्रवाहित हो रहा है। उसके बाद भवानी, स्वामी कार्तिकेय, गणेश सबका ही हम आह्वान करते हैं।
उसके बाद गण आवाहन किया जाता है, यानी शिव जी के गण उनके कार्य के लिए समर्पित व्यक्तित्व है, तो हम भी उनके लिए, भगवान शिव के लिए समर्पित होकर उनके कार्य को आगे बढ़ा सकें, इस भावना के साथ जो है गण आह्वान किया जाता है। चौथा जो क्रम है इसका अशिव तत्व त्याग संकल्प, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है संकल्प होता है, यानी अशुभ तत्व का भी शुभ योग संभव है कि हम जो भी हमारे जीवन में अशिव चीज़ें हैं उसको हम उस दिन त्यागने का संकल्प करते हैं। तो आइए अब भगवान के शिव के स्वरूप को जान लिया जाए। भगवान शंकर का एक बहिरंग स्वरूप है और दूसरा अंतरंग स्वरूप है। इसको कैसे जान सकते हैं कि हम जो बाहरी दिखते हैं वो हम एक शरीर के रूप में दिखते हैं, चमड़ी है, ब्लड है, हर चीज़ हमारे अंदर है, लेकिन यदि हम इसको जब अंदर से देखते हैं, उसके अंतरंग अपने रूप को देखते हैं, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हमारे अंदर है और प्राण हमारे अंदर है, जिसके द्वारा हम चलते हैं। कई बार जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शरीर तो वही रहता है, पर उसके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ निकल जाती है, प्राण निकल जाते हैं, जिससे उस शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। वही बात हम यहाँ समझने जा रहे हैं कि भगवान शिव के प्रतीक को, उसके ऊपरी रूप को तो हमने बहुत समझ लिया, लेकिन अंतरंग स्वरूप को नहीं समझ पाए, इसलिए पूर्ण रूप से शिव भक्ति का हमको लाभ भी नहीं मिल पाता है। भगवान शंकर का अंतरंग स्वरूप क्या है, उसकी फिलॉसफी, प्रेरणाएं क्या है। शिव का अर्थ है शुभ, शंकर का अर्थ है कल्याण करने वाला। शुभ और कल्याणकारी चिंतन, चरित्र व आकांक्षाएं बनाना ही शिव आराधना की तैयारी है तथा शिव सानिध्य का लाभ हमको प्राप्त होता है। जब हम शिवालय में प्रवेश करते हैं तो जो प्रतीक होते हैं जो वहाँ रखे रहते हैं उनका एक सुनिश्चित क्रम होता है। सर्वप्रथम नंदी के दर्शन होते हैं। नंदी महादेव का वाहन है, महादेव उसी पर सवारी करते हैं। उसी प्रकार हमारी आत्मा का वाहन शरीर है, शरीर को नंदी और शिव को आत्मा माना जा सकता है। नंदी का सदैव शिव की ओर मुख बना रहता है, इसी प्रकार हम भी आत्मा भी मुख बने। उसके बाद हम देखें कि कछुआ भी रखा रहता है। कछुआ यानी हम देखें कि कछुआ को कोई छूता है तो वो अपने चारों जो पैर है उसको सिकोड़ के अपनी जो है जो मोटी उसके जो खाल रहती है उसके अंदर वो चला जाता है। हम भी जब शिव भक्त बन जाते हैं तो संसार की बाहरी कुछ ऐसी निगेटिविटी आने पर या कोई ऐसी चीज़ें जो हमारी आत्मिक प्रगति को रोक रही हैं, हम अपने को अंतर्मुखी बना लेते हैं। तो देखिए छोटी छोटी चीज़, लेकिन इनसे कितनी ज़्यादा हमको प्रेरणाएं मिल रही हैं। उसके बाद हम देखें कि शिवलिंग, भगवान शंकर का रूप गोल बना हुआ है। जो भगवान शिव का भक्त होता है वो सारे विश्व को उस भावना के साथ देखता है, यानी आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना को। इसको हम भगवान का स्वरूप माने और विश्व के साथ वह व्यवहार करें जो हम अपने लिए चाहते हैं। शिव का जो वाहन है वृषभ, बैल, नंदी, यानी वो शक्ति का प्रतीक है, हिम्मत का प्रतीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो भगवान शिव के जो मस्तक पे है वो चंद्रमा धारण किए रहते हैं। चंद्रमा मतलब शांति, संतुलन। शंकर जो भक्त है उनका मन सदैव चंद्रमा की भांति शांत और शीतलता से भरपूर रहना चाहिए और साथ में विवेक भी जागृत रहना चाहिए। माँ गंगा की जलधारा, हम देखते हैं भगवान जो शंकर है उनके जो सिर से गंगा की जलधारा बहती है और उनकी जटाओं में उनको लिया था उन्होंने। तो इसका आशय अगर आज के व्यवहारिक युग में हम देखें तो ज्ञान गंगा से है कि आज सबसे ज़्यादा व्यक्ति को किसकी ज़रूरत है, अज्ञानता हटाने की ज़रूरत है, ज्ञान गंगा की ज़रूरत है, जो कि परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ इस युग के विश्वामित्र युग ऋषि आचार्य श्री राम शर्मा जी ने ज्ञान गंगा के रूप में घर घर जो है गायत्री को पहुंचाया। और आज 3200 से ज़्यादा जो उनकी किताबें हैं, जो कि जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित किताबें हैं, वो व्यक्ति के अंदर की अज्ञानता को दूर करने में लगी हुई है। लेकिन जब ज्ञान गंगा जीवन में आती है तो उसको जो है होल्ड करने के लिए, उसको अपने जीवन में बनाए रखने के लिए, ताकि अहंकार ना आए, पात्रता की आवश्यकता होती है। तो शिव जैसा संकल्प शक्ति वाला महापुरुष ही उसे धारण कर सकता है। जिसके जीवन में भगवान शिव के आदर्श समाये हुए हैं वही ब्रह्म ज्ञान को धारण करके उसे लोक हितार्थ प्रवाहित कर सकता है। भगवान शिव के जो हम देखते हैं तीसरा नेत्र है, उसका मतलब क्या है, ज्ञान चक्षु, दूरदर्शी, विवेकशीलता। हमारे विचारों का जो कंट्रोल है वो हमारे खुद के अंदर होना चाहिए, ना कि हम दूसरे के विचारों को अपने ऊपर कंट्रोल होने दें। यानी आज्ञा चक्र, हमारे विचारों, हमारी आज्ञा को हमारे अनुसार जीवन में चलना चाहिए। तो हमारे अंदर दूरदर्शी विवेकशीलता जो जा जाती है, तीसरा नेत्र जो होता है। उसके बाद हम देखें तो भगवान के गले में सांप होता है।
तो शंकर भगवान ने गले में जो पड़े हुए काले विषधर सांपों का इस्तेमाल इस तरीके से किया कि वो उनके लिए फायदेमंद हो गए, उपयोगी हो गए और काटने भी नहीं आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई भगवान शंकर के जैसे गले में सांप डाल के नहीं घूम सकते, लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा है व्यवहारिक जीवन में और बहुत काम आने वाला है। हम मनुष्य और कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हमारे जीवन में बहुत ऐसे लोग आएंगे जो निगेटिव भी रहेंगे, हमको नीचे खींचने वाले भी रहेंगे, कभी भी जीवन में उत्साह उमंग हमारे जीवन में नहीं आने देंगे, खुद भी कुछ अच्छा नहीं करेंगे, दूसरों को भी अच्छा नहीं करने देंगे। लेकिन तो भी हमको उनको प्यार देना है, उनसे व्यवहार रखना है, आत्मीयता रखनी है, ताकि वो हमारे लिए शत्रु न साबित हो और हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सके, जीवन में आगे बढ़ा सके। उसके बाद यदि हम देखें तो भगवान शिव का परिवार, यानी एक आदर्श परिवार के रूप में हम भगवान शिव के परिवार को देख सकते हैं। किस तरह से देख सकते हैं? शिव जी के परिवार में सभी अपने अपने व्यक्तित्व के धनी तथा स्वतंत्र रूप से उपयोगी हैं। अगर हम देखें तो पारिवारिक जीवन में कोई भी ऐसा नहीं होता है कि परफेक्ट रहे, सब में कुछ ना कुछ जो है विरोधाभास होते हैं, विपरीत परिस्थितियों वाले होते हैं, विपरीत स्वभाव वाले होते हैं। भगवान शंकर के ही परिवार को ले लें, अगर हम देखें तो जो भगवान शिव हैं उनकी सवारी क्या है? बैल है। माँ पार्वती यानी दुर्गा, उनकी सवारी क्या है? शेर है। अगर हम देखें तो शेर जो है बैल को खा सकता है। हम देखें तो जो भगवान जो गणेश है उनका वाहन चूहा है। अगर हम देखें तो शिव जी के गले में सांप रहते हैं, कार्तिकेय का वाहन मोर होता है। अब अगर देखें हम तो मोर, सर्प और मोर की प्रकृति भी बिल्कुल विपरीत है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि सब एक दूसरे के प्रकृति में विरुद्ध हैं, जो भी उनके सवारी हैं, लेकिन तो भी वो शिव के परिवार में, भगवान शिव के परिवार में कितने एक दूसरे के साथ मेल के साथ और विपरीत परिस्थितियों में विरोधी प्रवृत्ति होते हुए भी और इतने सुंदर आदर्श परिवार रहता है और हंसते खेलते जीवन रहे कि शिव परिवार को एक आदर्श परिवार के रूप में हम मानते हैं। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम तालमेल बैठाएं और भगवान शंकर के जैसा परिवार अपना बना के रख सकते हैं। तो कितना सुंदर यहाँ पे बताया गया। इसके बाद हम देख सकते हैं कि भगवान ने जो है अपना नीलकंठ है वो मध्यवर्ती नीति अपनाते हैं, यानी भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने गले में धारण किया। अमृत मंथन के समय ना उगला और ना पिया, उगलते तो वातावरण में विषाक्तता फैलती, पीने पर पेट में जो है बहुत ज़्यादा विष हो जाता। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जीवन में गलत चीज़ें भी आएंगे, उसको एकदम पेट अपने अंदर भी नहीं लेना है और बाहर भी नहीं उगलना है कि उसको गलत रूप में क्रोध करें या कुछ करें, पर उसको मध्यवर्ती यानी बैलेंस करके रखें हम जीवन में। कुछ इस तरह की परिस्थिति आती है तो यहाँ बता रहे हैं खुद विष पीता है जो और औरों के लिए अमृत लुटाता है, वही योग सिद्धि है। बहुत अच्छे से यहाँ बताया नीलकंठ के रूप में। मुंडों की माला है जो जीवन की अंतिम परिणति और सौगात बताती है और हमारी असलियत बताती है कि हम जिस शरीर पे इतना नाच करते हैं, उसको सजाने संवारने में पूरा जिंदगी निकालते हैं, वो केवल हड्डियों का टुकड़ा मात्र है। और जिस बाहरी रंग के टुकड़ों को हम देखते हैं, यदि उसके उघाड़ कर देखेंगे तो क्या मिलेगा? जो इंसान जिस खूबसूरती के पीछे अपनी ज़िंदगी खराब करता है वो और कुछ नहीं है, मल मूत्र और हड्डी का टुकड़ा ही है अंदर। इसीलिए हम अपने जीवन की परिणति को याद रखें और अपने जीवन का सदुपयोग करें, ये हमको मुंडों की माला बताती है। डमरू, शिवजी डमरू बजाते हैं और मौज आने पर नृत्य करते हैं। बता रहे हैं व्यक्ति उदास, निराश, खिन्न, विपन्न होकर परेशान होकर बैठता है और अपनी शक्तियों का सदुपयोग नहीं करता। तो हम शक्तियों को खोए ना, बल्कि अपने जीवन में हमेशा एक तरह से प्रसन्नता का माहौल रखें और बार बार जो शिव का डमरू है वो ज्ञान, कला और साहित्य और विजय का प्रतीक है और पुकार पुकार के कहता है कि शिव कल्याण के देवता है। उनके हर शब्द में सत्यम शिवम सुंदरम की ध्वनि निकलती है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि डमरू यानी प्रसन्नता रखें, उल्लास रखें। उसके बाद हम देखें तो त्रिशूल धारण करते भगवान, जो कि ज्ञान, कर्म और भक्ति का प्रतीक है। गायत्री मंजरी नाम की पुस्तक में वर्णन आता है कि भगवान शिव की साधना का मूलाधार गायत्री उपासना था। यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान शिव के जीवन में गायत्री साधना का बहुत विशेष स्थान था और उसके द्वारा प्राप्त शक्ति के आधार पर त्रिशूल अथवा त्रितापों को दूर करने की सामर्थ्य भगवान शिव रखते हैं। तो यदि हम भी जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो हमें भी भगवान शिव का अनुसरण करना चाहिए और गायत्री साधना को हमेशा अपने जीवन में जो है बना के रखना चाहिए। अगर हम देखें तो शिवालय जो रहते हैं उनके द्वार पर द्वारपाल के रूप में ज़्यादातर गणेश और हनुमान जी की उपस्थिति रहती है। गणेश और हनुमान जी के दिव्य आदर्श शिव भक्त में होंगे तभी कल्याण होगा।
गणेश जी बुद्धि विवेक के प्रतीक हैं और बुद्धि व समृद्धि का सदुपयोग करना उनका सिद्धांत है। संयम और विश्व के कल्याण के कार्य में राम काज कीजे बिना मोहि कहाँ विश्राम, यानी तत्परता से लगे हुए हनुमान जी का आदर्श यदि हम अपना सकते हैं तो शिव पूजा अवश्य सफल होगी। हनुमान जैसे राम के कार्य में सहयोगी रहे, वैसे ही हमें भी समाज कल्याण के लिए, सेवा के कार्यों के लिए समय देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि शिवालय के मंदिर का जो प्रवेश द्वार रहता है वो थोड़ा सा असली जो मंदिर रहता है उससे थोड़ा सा छोटा, मतलब झुक के जब उसमें हम जाते हैं तो थोड़ा छोटा रहता है मंदिर का दरवाजा, और पार करते समय विनम्रता के साथ झुक के जाना पड़ता है। तो सिर झुकाने का मतलब क्या होता है कि अपने आप को झुकाना, मतलब अहंकार को गलाना पड़ता है। कभी कभी व्यक्ति को अपने शिव भक्त होने का और शरीर के स्वामी होने का बहुत ज़्यादा अभिमान हो जाता, अहंकार आ जाता, मैं बड़ा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, भक्त हूँ, और यह भाव आत्मा परमात्मा के मिलन में बाधक बनता है। इसी को याद दिलाने के लिए जब भी हम मंदिर के दरवाजे से निकलें तो हमको हमेशा सोचना चाहिए कि शिव कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, हमेशा अपने झुक के चले जीवन में। तो जब मनुष्य का अहंकार नष्ट होता है तो बाहर भीतर सर्वत्र शिवत्व के दर्शन होने लगते हैं और सब कुछ मंगल में होने लगता है। हम देखें कि भगवान जो है, भगवान शिव, वो बाघ का चर्म धारण करते हैं, यानी साहस और पौरुष, यानी हमारे अंदर साहस होना चाहिए। जीवन में कुछ अगर कोई ऐसी दुष्टता हमारे साथ कोई करे तो उस स्थिति से लड़ने के लिए साहस रहना चाहिए हमारे पास। भगवान शंकर अपने शरीर पर भस्म मलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जीवन का अंत को हमेशा ध्यान रखें कि ये जो अंत है वो हमारी हमेशा इसी ढेर में हमको मिल जाना है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जीवन का सदुपयोग करें, ड्रिल ऑन योर हेड, कि मृत्यु कभी भी आ सकती है और इस भस्म रूप में हमको मिल जाना है, ताकि हमारे जीवन में जब हम जाएं तो हमको रिग्रेट ना हो, पछतावा ना हो। इसलिए भस्म को याद रखें कि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, इसलिए जीवन का एक एक क्षण उसको हम बहुत कीमती समझें और सदुपयोग उसका करें। भगवान शिव जो है मरघट में वास करते हैं, तो यहाँ बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को मरण के रूप में शिव सत्ता का ज्ञान रहे, इसलिए उन्होंने अपना डेरा शमशान में डाल रखा है। भगवान शिव को पशुपतिनाथ कहा जाता है, यानी हमारे अंदर पशु की प्रवृत्तियां हैं और दुष्प्रवृत्तियों का नियंत्रण करना पशुपति का काम है। जब भगवान शिव के हम भक्त बन जाते हैं तो हमारे अंदर की जो पशुपति है वो पशुपतिनाथ हर लेते हैं और मनुष्य में देवत्व का विकास होने लगता है। कितना सुंदर बता रहे हैं। उसके बाद हम देखें शिव को अर्पण प्रसाद, यानी भांग, कई बार बोलते भांग अर्पण करना चाहिए, पर लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार उसको गलत रूप में ले लिया। भांग का यदि संधि विच्छेद करें तो उसका अर्थ होता है भंग, अर्थात विच्छेद, विनाश। किस चीज़ का विच्छेद, किस चीज का भंग होना? माया और जीव की एकता का भंग, अज्ञान आवरण का भंग, संकीर्ण स्वार्थपरता का भंग, कषाय कलमोशों का भंग। यही है शिव का रुचिकर विहार। यानी शिव की जहाँ कृपा होगी वहाँ अंधकार की निशा भंग होती है और कल्याणकारक पूर्ण दर्शन हमको मिलता है। तो ये जो भांग का लोगों ने बना रखा है ताकि उनका लाभ हो सके, पर भांग मतलब भंग, यानी भ्रम का हटना। उसके बाद हम देखें भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय। शिव माने कल्याण, कल्याण की दृष्टि रख करके हमको कदम उठाने चाहिए और हर क्रियाकलाप व सोचने के तरीके का निर्माण करना चाहिए। यह शिव शब्द का अर्थ होता है सुख कहाँ है हमारा, यह नहीं वरन कल्याण कहाँ है हमारा। कल्याण को देखने की अगर हमारी दृष्टि पैदा हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमने भगवान शिव के नाम का अर्थ जान लिया। इसी भाव को याद करने के लिए बार बार जो है हम ओम नमः शिवाय का मंत्र दोहराते हैं। उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र में शिव को त्र्यंबक और सुगंधि पुष्टिवर्धनम गाया गया है। विवेक, दान, भक्ति को त्रिवर्ग कहते हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति भी त्र्यंबक है। इस त्रिवर्ग को अपनाकर मनुष्य का व्यक्तित्व प्रत्येक दृष्टि से परिपुष्ट व परिपक्व होता है। उसकी समर्थता और संपन्नता बढ़ती है, साथ ही श्रद्धा, सम्मान भरा सहयोग उपलब्ध करने वाली यशस्वी उपलब्धियां हासिल होती हैं। यही सुगंध है। गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता का प्रतिफल यश और बल के रूप में प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसी रहस्य का उद्घाटन महामृत्युंजय मंत्र में विस्तार पूर्वक किया गया है। फिर वह खरबूजे की तरह मृत्यु, बंधन, मृत्यु के भय से मुक्त होकर मोक्ष के अमृतत्व को प्राप्त करता है। शिव उपासना का अर्थ क्या है? अगर हम देखना चाहें तो मनन और उन्हें ग्रहण करने का प्रयत्न करना, उस पथ पर अग्रसर होने की चेष्टा करना,
सच्चे शिव के उपासक वही हैं जो अपने मन में स्वार्थ भावना को त्याग कर परोपकार की मनोवृत्ति को अपनाते हैं। हम इतना ज़्यादा स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, हर साल जो है शिवरात्रि भी मनाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हर बार त्यौहार आता है और चला जाता है। तो ये बार बार हमको क्या करवा हर बार महाशिवरात्रि आती है और भगवान शिव हमको बार बार याद दिला रहे हैं, रिमाइंड करवा रहे हैं। जिस तरह से हम देखें कि हम अपना जो लाइसेंस होता है या दूसरी तरह की चीज़ें होती है रिन्यूअल कराते हैं, उसको बैंक का ऑडिट किया जाता है साल भर का, क्या हुआ, क्या हमने अब सीखा, क्या हमने गंवाया। उसी तरह हर साल महाशिवरात्रि में भगवान शिव आते हैं और हमें वो चैतन्यता प्रदान करते हैं, हम उठाते हैं, बार बार याद दिलाते हैं, बोलते हैं संसार के लोगों उठो और जागो, यदि अपनी और दूसरों की सुख शांति चाहते हो तो अपरिग्रह, सादा जीवन, उच्च विचार, अक्रोध, परोपकार, समता, पर दुख कातरता, परमात्मा की समीपता को अपनाओ। भोग विलास का जीवन व्यतीत करने से क्षणिक सुख भले ही मिल जाए, परंतु वो उसमें स्थायित्व नहीं है, वो परमानेंट चीज नहीं है। स्वार्थ में क्षणिक आनंद अवश्य आता है, परंतु उसका अंत पतन में है। तो यहाँ बार बार भगवान शिव बार बार बोल रहे हैं कि महाशिवरात्रि तो बहुत मना लिया आप लोगों ने, लेकिन मेरी प्रेरणाओं को समझो, मैं जो चाहता हूँ उसको अपनाओ, तभी आप सच्चे शिव भक्त बन सकते हैं। तो आइए हम भी भगवान शंकर के भक्त बने और उनके अनुदान वरदान पाए। सारे विश्व का कल्याण करने वाले शंकर जी की पूजा और भक्ति के पीछे जिन सिद्धांतों का समावेश है, हमको उन्हें सीखना चाहिए था, जानना चाहिए था और अपने जीवन में उतारना चाहिए था। लेकिन हम उन सब की बातों को भूलते चले गए और केवल चिन्ह पूजा तक सीमाबद्ध रह गए। विश्व कल्याण की भावना को हम भूल गए, जिसे शिव शब्द के अर्थों में बताया गया है। शिव माने कल्याण, कल्याण की दृष्टि रख करके हमको कदम उठाने चाहिए और हर क्रियाकलाप व सोचने के तरीके का निर्माण करना चाहिए। यह शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण हमारा कहाँ है, सुख हमारा कहाँ है, लाभ नहीं वरन कल्याण हमारा कहाँ है। कल्याण को देखने की अगर हमारी दृष्टि पैदा हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमने भगवान शिव के नाम का अर्थ जान लिया। ओम नमः शिवाय का जप तो कर लिया, लेकिन शिव शब्द का मतलब क्यों नहीं समझा? मतलब समझना चाहिए था और तब जप करना चाहिए था, लेकिन हम मतलब को छोड़ते चले गए और ब्रह्म रूप को पकड़ते चले गए, लेकिन इससे काम बनने वाला नहीं है। तो हम महाशिवरात्रि में बहुत अच्छे से भगवान शिव की पूजा करें, अर्चना करें, कर्म कांड करें, लेकिन हम अशिव त्याग संकल्प करना ना भूलें। यानी जो भी अशिव है, यानी जो भी निगेटिव हो, जो भी गलत चीज़ हमको अपने आप को लगती है, हम दुनिया के सामने कुछ भी बने रहें, लेकिन हम अपने आप को सबसे ज़्यादा पहचानते हैं। तो अपने अशुभ तत्वों को त्यागें, उनका अशिव उपयोग कभी नहीं करेंगे, हमको संकल्प करना चाहिए। शिवरात्रि बोधोत्सव है, ऐसा महोत्सव है जिसमें अपना बोध होता है कि हम भी शिव के अंश हैं, हम भी शिव अर्थात कल्याणकारी हैं। महाशिवरात्रि उपदेश देती है हम जीव को शिव मानकर उसकी सेवा करें। जीवन में श्रेष्ठ व मंगलकारी व्रतों, संकल्पों तथा विचारों को दोहराने अपनाने की प्रेरणा प्रदान करती है। बस जरूरत है पात्रता की। पात्रता कैसे बढ़ानी है यह तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, पर बस पूर्ण समर्पण श्रद्धा के साथ अपनाने की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव तो स्वयं महाकाल है और जैसा कहा गया है, महाकाल की चली सवारी चलो साथ हो जाएं, युग परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए हैं। तो क्यों ना हम इस बार की महाशिवरात्रि में ये संकल्प लें कि हम जो भी आज हमने सीखा, उनकी प्रेरणाएं, उनके जो प्रतीकों से जाना, पूजा तो करेंगे पर इसको भी अपनाएंगे। और जैसे ही हम इसको अपनाना चालू करते हैं और प्रेरणाओं को जीवन में स्थान देने लगते हैं, नियमित रूप से जब साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से हम भगवान शिव के जो है सच्चे भक्त बनते हुए चले जाते हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना है, भगवान शिव से, माँ पार्वती से, कि हमारे जीवन में हम भी शुभ बने, कल्याणकारी बने और भगवान के कार्य को आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से जब इस भाव के साथ, विश्व कल्याण की भावना के साथ हम शिव भक्ति करते हैं तो हम भगवान शिव के प्रिय बनते चले जाते हैं। हम भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा, उनके अनुदान, उनके वरदान, उनके संरक्षण हमेशा हमारे जीवन में बने रहे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।